नमस्कार, मैं आनंद शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए मौसम विभाग से नवीनतम मौसम की जानकारी। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते मौसम कैसा रहा और अगले 2 हफ्ते में मौसम कैसे रहने वाला है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 28 अक्टूबर के आसपास उत्तर पूर्वी मानसून हमारे दक्षिण भारत में पहुंच चुका था, पर काफी लंबी अवधि तक वो काफी कमजोर रहा, यानी कि वीक कंडीशंस रही। मगर 11 तारीख से उसने थोड़ा पिकअप किया और उसमें तेजी आई। आइए देखते हैं क्या कंडीशंस थी जिसके चलते उसमें मौसम में तेजी आई। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से कि आपके यहाँ एक ईस्टर्ली वेव थी, यानी कि जो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करती है, और उसकी आप देख सकते हैं 7 तारीख के आसपास ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था और ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे को बढ़ा और 9 तारीख को ये यहाँ स्थित था। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ा तो ये ट्रफ की रह गया बनके, और मगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता गया, और जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा तो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है पूर्वैया आ गई, यानी कि ईस्टर्लीज आ गई, और उसका ही कारण भी था कि हमारे जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि एक जो पिछले हफ्ते आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले एक और ईस्टर्ली वेव आई थी, वो आगे मूव कर चुकी है, और साथ में एक पश्चिम विक्षोभ आप देख रहे हैं जो कि आगे को बढ़ेगा और हमारे इस उत्तर पश्चिम भारत को पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, खासकर 14, 15 और 16 के बीच में। आइए देखते हैं आगे कैसा। और ये जो सिस्टम आगे मूव किया ईस्टर्ली वेव, उसके चलते आपको 6 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में मध्यम से लेकर भारी वर्षा दर्ज की गई। जैसा कि आप देख सकते हैं 11 तारीख को नेल्लोर में 11 सेंटीमीटर और कावली में 8 सेंटीमीटर, वहीं बापटला जो आंध्र प्रदेश उसमें भी 6 सेंटीमीटर वर्षा मिली। आइए आप आगे देखते हैं। अब जैसा कि आप इस उपग्रह से जो प्राप्त चित्र है उससे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कन्वेक्टिव क्लाउड्स बने हुए हैं, यानी बादल बने हुए हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक ईस्टर्ली वेव आगे मूव करी, उसके चलते ये यहाँ आपको बादल दिख रहे हैं, और वहीं आप देख रहे हैं कि जो पश्चिम विक्षोभ है वो पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है, और आप बादल की मूवमेंट को भी देख सकते हैं। और यही ये चित्र आपको दर्शाता है कि किन क्षेत्रों में आपको पिछले हफ्ते वर्षा मिली। तो जहां तक आपका सवाल है, जो हमारी ईस्टर्ली वेव थी उसी के चलते दक्षिण भारत में जो हमें वर्षा मिली थी। और अब बात करें तो हमारे जो 11 तारीख को जो हफ्ता समाप्त हुआ है उसमें वर्षा का वितरण कैसा रहा, तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर क्षेत्रों में वर्षा नहीं है, यानी कि सामान्य से वर्षा कम रही। जो लाल क्षेत्र देख रहे हैं वहां वह सामान्य से कम है, और जो येलो जहां रंग दिखाया है, पीला रंग, इसका मतलब काफी लार्ज डेफिसिट रहा है उन जगहों पे। बात करते हैं सामान्यतः आपको इस हफ्ते में, यानी कि 5 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में करीब करीब 8 मिलीमीटर वर्षा मिलनी चाहिए। वहीं हमें जो वर्षा मिली वो करीब 1.7, यानी कि -80% की कमी। और वहीं हम बात करें पूरे सीजन की बात, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर हमारे 11 नवंबर तक, तो आप पाएंगे कि सामान्यतः जो हमें वर्षा मिलती है वो 141 मिलीमीटर वर्षा मिलती है, और जो हमें वर्षा मिली वो 130 मिलीमीटर के लगभग मिली, यानी कि -8%। तो आप देख सकते हैं ये जो वर्षा है 8%, ये जो है आपके उत्तर पूर्वी भारत के पूरे उसकी बात करें पूरे भारतवर्ष की, तो उसमें हम बात करें सामान्यतः हमें मिलनी चाहिए 90 मिलीमीटर के लगभग वर्षा, और जो वर्षा हमें मिली वो मिली करीब करीब 83.5 मिलीमीटर, यानी कि सामान्य से 7% का। तो ये तो मान के हम बता ही रहे हैं जैसे कि हमारा उत्तर पूर्वी मानसून बिल्कुल मतलब कि तेजी में नहीं था काफी लंबे समय तक, और उसके साथ साथ भी जो हमारा कहते हैं दक्षिण भारत में ही थोड़ी वर्षा हुई, बाकी जगह वर्षा नहीं थी। अब बात करते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपके बना हुआ है श्रीलंका के आसपास, और आप एक ट्रफ भी देख रहे हैं आंध्र तमिलनाडु कोस्ट के आसपास, और पश्चिम विक्षोभ भी आपको नजर आ रहा है। हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन छोटा छोटा आसपास बना हुआ है, मगर ये काफी इफेक्टिव नहीं है, और अब इसके चलते जो है आपको मौसम देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में, और खासकर इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में। आइए आगे देखते हैं। आज इस चित्र के माध्यम से हमें खासकर वो तो प्रेशर पैटर्न दिखा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से विंड का मूवमेंट। देखिए कि आपको बिल्कुल ईस्टर्ली दिख रही है यहाँ पर, और यहाँ आप देख रहे हैं तो बीच में अभी तो वेस्टर्ली है, मगर थोड़ा सा ये तारीख देख रहे हैं जो आपको 14-15 को आप देख रहे हैं, तो ये देखिए सदरली विंड, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो है उसका असर दिखना शुरू हो गया है। तो इन क्षेत्रों में आप देखिए वर्षा भी आपको मिलनी शुरू हो गई है। आप देखिए कैसे ऐसे, और खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है, खासकर 14, 15, 16 के बीच में। अब चलते हैं आगे, और जो हमारे अगले 5 दिन की चेतावनी है उसमें आप पाएंगे कि खासकर जो हमारे
भारी वर्षा जो मिलने वाली है आपको तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल अगले 5 दिनों के अंदर इन क्षेत्रों में जो है भारी वर्षा मिलेगी। वहीं यदि हम बात करें तो 12, 15, 16 के आसपास जो तटीय आंध्र प्रदेश है वहां भी इक्का दुक्का जगह में आपको भारी वर्षा मिल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और 14 और 15 तारीख को, जैसे कि हमने कहा कि जो एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है, वो 14 और 15 तारीख को खासकर हमारे जो क्षेत्र है, हमारे जम्मू कश्मीर और गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी जो है स्नोफॉल हो सकता है, यानी कि बर्फबारी हो सकती है, हिमपात हो सकता है। तो इन क्षेत्रों में लोगों को जो मूवमेंट होती है वहां उनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो पासेस हैं, जैसे जोजिला पास है और अन्य पास है, उन भी रास्ते बंद होने की पूरी संभावना है। और वहीं आप देख सकते हैं कि थंडरस्टॉर्म वगैरह की संभावना बनी हुई है दक्षिण भारत में। अब बात करते हैं हमारे जो कंडीशंस रहती हैं, ला नीना कंडीशंस, जो इस बार काफी इसकी चर्चा भी हो रही है। अक्सर चर्चा होती थी एल नीनो की, इस बार ला नीना की कंडीशंस की बात करें तो हम अब जैसे कि इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो ला नीना है वो खासकर जो है हमारा उसमें तापमान जो है सी सरफेस टेम्परेचर है खासकर वो सामान्य से कम है, और वो क्षेत्र जो है हमारा सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक यानी मध्य और पूर्वी जो प्रशांत महासागर है वहां पर तापमान सामान्य से कम है। और यदि बात करें तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये कहलाता है 3.4, एल नीनो 3.4। ये क्षेत्र है जो हमारे क्षेत्र के मौसम को ज्यादा प्रभावित करता है, और उसमें आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू करीब करीब -1.5 की आ रही है। और हम बात करें तो वीक ला नीना कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं हमारे प्रशांत महासागर में, और ये पिछले 3 महीने से अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर की बात करें तो 3 महीने से जो स्थिति बनी हुई है वीक यानी कि कमजोर ला नीना की स्थितियां बनी हुई हैं। और उसके चलते जो है जब तक ये स्थितियां रहती हैं तो उसी के चलते जो है आपकी कहते हैं ज्यादा मतलब कि मानसून भी हमारा कहते हैं अच्छा नहीं है। जब जब ला नीना कंडीशंस होती है तो हमारी जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है वो थोड़ा कमजोर रहता है, वो बिल्कुल सही बिल्कुल दर्शा रहा है। और यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं एल नीनो 1+2 को भी आप देख लीजिए, और इनको भी देखिए आप, इसमें ये सारा नेगेटिव आपको एनोमली दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं आगे को, और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, थोड़ा बैक जाएंगे, इस डायग्राम में भी आपको देख रहे कैसे आपका ये जो पूरा क्षेत्र है दिखा रहा है कि इसमें कूलिंग है। आगे चलते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं ला नीना कंडीशंस, और आप जैसा कि इस माध्यम से देख रहे हैं कि वीक ला नीना कंडीशंस बनी हुई हैं। और ये जो हमारा मॉडल है मॉनसून मिशन का, जो हमारा क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम है जिसे हम MMCFS कहते हैं, उसकी फोरकास्ट भी बता रही है कि आने वाले दिनों में भी ला नीना कंडीशन बनी रहेंगी, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगले 3 महीने भी जो है हमारी ला नीना कंडीशंस बनी रहेंगी। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं ला नीना कंडीशन से आते हैं हमारे प्रशांत महासागर से हम चलते हैं हमारे इंडियन ओशन में, यानी जो हमारा इंडियन ओशन है। और इंडियन ओशन में भी हम जो इंडियन ओशन डाइपोल की बात करते हैं, जब जब इंडियन ओशन डाइपोल यानी कि पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारे जो पश्चिमी हिस्सा है इंडियन ओशन का यदि वो गर्म रहता है, वार्म होता है पूर्वी हिस्से के, तो ये जो है खासकर हमारे यहाँ फेवरेबल होता है। मगर जब जब कहते हैं हमारा वेस्टर्न पैसिफिक ठंडा रहता है तो वो नेगेटिव रहता है आईओडी। बट फिलहाल जो कंडीशन जिस तरह से आप देख रहे हैं तो इंडियन ओशन जो डाइपोल है वो बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशंस है, और जो हमारा मॉडल भी इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में भी ये न्यूट्रल कंडीशंस बनी रहेंगी। आप इस डायग्राम में देखते हैं मैडन जूलियन ऑसिलेशन। मैडन जूलियन ऑसिलेशन को जो है इसके 8 फेज होते हैं पूरे, मतलब उसमें पूरे वर्ल्ड को यदि हम देखें तो अब जैसे इसमें दिखा रहा है आपको फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 8 फेज है। मगर इसमें से जो फेज 2, 3, 4 और 5 है ये मुख्यतः हमें प्रभावित करता है जब जब ये इंडियन ओशन या हमारे कहते हैं बंगाल की खाड़ी में होता है, या फिर उससे आगे जो मलेशिया वगैरह का जो मैरीटाइम कॉन्टिनेंट्स है उनके आसपास रहता है, यानी कि फेज 5 में भी। तो इन क्षेत्रों में जब ये रहता है तो हमारे यहाँ के मौसम को प्रभावित करता है, इंस्टेबिलिटी बढ़ा देता है। इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो कन्वेक्टिव एक्शन जो होता है और उससे जो है वर्षा में बढ़ोतरी होती है। तो फिलहाल जैसे हम बात कर रहे हैं तो जो पहला हफ्ता है यदि हम देखें तो MJO विल बिकम फेवरेबल आफ्टर वीक 1, यानी कि एक हफ्ते के बाद जो है हमारा MJO है मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो है एक्टिव फेज में आने वाला है। और ऐसा होता है तो हमारे जो है खासकर कन्वेक्टिव
एक्टिविटी बढ़ेगी और वर्षा में भी खासकर उत्तर जो है हमारा इंडियन ओशन उसमें कन्वेक्टिव एक्टिविटी और वर्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। अब इस चित्र के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या हमारे यहाँ जो हमारा इंडियन ओशन कह लें या अरबियन सागर कह लें, अरब सागर कह लें या बंगाल की खाड़ी, क्या वहां पर साइक्लोन बनने वाले हैं? क्योंकि ये सीजन जो रहता है नवंबर का, अक्सर उसमें साइक्लोन चक्रवात बनते हैं और हमारे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। मगर अक्टूबर इस बार खाली गया और नवंबर में भी अभी आप देख रहे हैं पहला हफ्ता, तो दोनों जो हमारे चाहे अरब सागर हो चाहे प्रशांत महासागर, इसमें कोई भी चक्रवात या साइक्लोन नहीं बनने वाला है। तो मछुआरों के लिए एक बहुत अच्छी राहत की खबर है। और जहां तक बाकी दूसरे हफ्ते की बात करें, दूसरे हफ्ते में भी अभी कोई चक्रवात जैसी स्थिति नहीं बन रही है, मगर हाँ थोड़ा सा मॉडल से इंडिकेट कर रहे हैं हमारे दक्षिण अरब सागर और दक्षिण हमारा जो कहते हैं बंगाल की खाड़ी, उसमें कुछ एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। उस पर फिलहाल हम मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर वॉच रखा हुआ है हमने, और जैसे जैसे आगे सिग्नल मिलेंगे हम आपको बताते चलेंगे। अब बात करते हैं हमारे जो अगले 2 हफ्ते की हम वर्षा का पूर्वानुमान देते हैं, जिसे हम एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट कहते हैं। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है, मगर हाँ जो हमारा दक्षिण भारत है, उत्तर पूर्वी मानसून है, अब जैसे हमने कहा कि 11 तारीख से वो थोड़ा उसमें तेजी आई है, उससे पहले वो कमजोर था, तो थोड़ी वर्षा इस क्षेत्र में आपको देखने को मिली। और अब आगे भी यदि बात करें तो 13 से 19 में भी आपको इस क्षेत्र में वर्षा मिल सकती है। और वहां जहां तक उत्तर पश्चिम भारत की बात है, तो एक पश्चिमी विक्षोभ है, उसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी वर्षा मिलेगी और थोड़ा मैदानी क्षेत्रों में भी वर्षा मिल सकती है 14, 15, 16 के बीच के अंदर। और दूसरे हफ्ते की भी बात करें तो दूसरे हफ्ते में भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत उसका असर जम्मू कश्मीर में दिखाई दे सकता है। बाकी के क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिखाई नहीं रही है दूसरे हफ्ते में, इवन हमारे दक्षिण भारत में भी। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं हमारे जो समरी की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारा हफ्ता है 12 से लेकर 18 नवंबर का, तो उसमें आपने देखा कि एक ईस्टर्ली वेव है, जैसे वो आगे बढ़ रही है, तो उसके चलते जो है आपको थोड़ा सा कहते हैं मौसम दिखेगा दक्षिण भारत में, और वहीं जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी एक बना हुआ है। तो इन दोनों के सिस्टम के चलते जो है वर्षा कहाँ मिलने वाली है, आपको कुछ स्थानों से लेकर अनेक स्थानों पे वर्षा मिलेगी, और खासकर उसमें आपको गरज चमक के साथ बौछार और वज्रपात यानी जिसे कहते हैं लाइटनिंग है, वो भी हो सकती है तमिलनाडु में, खासकर पुदुचेरी में और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, केरला, लक्षद्वीप में खासकर इस हफ्ते में। और उसके साथ साथ इक्का दुक्का जगह में भारी वर्षा जो है खासकर तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश में हो सकती है। इन क्षेत्रों में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब चलते हैं आगे और इसको कंटिन्यू करते देखते हैं कि जो एक पश्चिमी विक्षोभ बनने वाला है और आगे बढ़ेगा, तो उसके चलते जो है आपको कहते हैं वर्षा मिल सकती है, और थोड़ा सा चांसेस आपके ईस्टर्ली और वेस्टर्ली के इंटरेक्शन के भी बन रहे हैं। और इन दोनों के चलते जो है खासकर आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में आपको आइसोलेटेड रेनफॉल मिल सकता है, और उत्तराखंड में आइसोलेटेड मिल सकता है खासकर 15 और 16 को। और साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र हैं जैसे कि हमने पहले भी कहा, वहां पर भी मामूली सी संभावना है 15 तारीख को वर्षा की। वहीं हम बात करें अपने मध्य प्रदेश की, तो वहां पे भी इक्का दुक्का जगह पे हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है 15 या 16 के आसपास। और बाकी यदि पूरी बात करें पूरे हफ्ते भर की, तो आपको ये जो हमारा उत्तर पूर्वी पेनिनसुला रीजन है, वहां पर जो है आपको सामान्य से ज्यादा वर्षा मिल सकती है। और थोड़ा सा जो है हमारा पश्चिमी जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत का हिस्सा है, जो खासकर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर थोड़ा सा सामान्य से ज्यादा वर्षा मिलती है। बाकी का जो देश का हिस्सा है, या तो वहां पे वर्षा मतलब कि बिल्कुल नहीं होगी या सामान्य से नीचे रहने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे हफ्ते की, यानी कि 19 से लेकर 25 नवंबर की। तो आप देख रहे हैं कि वर्षा में, जैसा कि हमने पहले भी आपको एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट में दिखाया था, कि वर्षा में कमी होने वाली है, और ये थोड़ी कमी आ जाएगी खासकर जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप है, जहां पर अक्सर आपके यहाँ वर्षा मिलती है इस सीजन में। और जहां तक उत्तर पश्चिम भारत का सवाल है, तो उत्तर पश्चिम भारत में भी कमजोर जो है एक आपका पश्चिमी विक्षोभ मतलब कि असर दिखा सकता है, बस सिर्फ उसका असर सिर्फ जम्मू कश्मीर में दिख सकता है, और बाकी के सभी क्षेत्रों में जो है वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है। अब बात करते हैं तापमान की। तो आप जैसा कि इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, तापमान में तो जो ये क्षेत्र आपको दिखा रहा है हल्का ब्लूइश या ग्रेश कलर है, तो आप देख रहे हैं उन क्षेत्रों में तापमान जो 10 से 12 डिग्री के रहेंगे, ये न्यूनतम तापमान की बात हो रही है। बाकी क्षेत्रों में ये 12 डिग्री से ऊपर रहेंगे। और यदि हम उसकी एनोमली की बात करें, तो जहां आप ये देख रहे हैं इस तरह का कलर, यानी कि वो आपको वहां सामान्य से
कम तापमान रहने वाले हैं, खासकर न्यूनतम तापमान। और यदि दूसरे हफ्ते में चले जाए तो आप देखिए 20 से लेकर 26 में तो ज्यादातर क्षेत्रों में देश में तापमान सामान्य से कम दिखाई दे रहे हैं हमारे इस मॉडल की फोरकास्ट में। अब चलते हैं आगे। तो आप यदि हम समरी बताएं दोनों हफ्तों की, तो आप देख सकते हैं कि पहले की बात कि 10 तारीख तक जो है हमारे पास जो न्यूनतम तापमान थे देश के काफी बड़े हिस्से में, खासकर उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में सामान्य से कम चल रहे थे, 3 से 4 डिग्री तक। और 11 तारीख से एक बार तापमान में मतलब कि बढ़ोतरी शुरू हो गई। और उसका मुख्य कारण है जैसे ही ईस्टर्ली वेव बनी और साथ साथ उसके जो है आपके पास एंटी साइक्लोनिक साइसर कंडीशंस भी बनी हुई थी, उसके चलते ज्यादातर पूरे देश के हिस्से में पुरवैया आ गई थी और उसके चलते जो है तापमान में बढ़ोतरी होगी। और ये जो आपकी बढ़ोतरी आप देख रहे हैं ये आपकी रहने वाली है कहते हैं कुछ दिन तक। और उसके बाद खासकर बात करें तो 15 तक जो है आपका कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर वुड फॉल अबव रीजन बाय 2 to 4 डिग्री। जैसे ये पश्चिमी विक्षोभ है आपका आगे की ओर बढ़ेगा, यानी कि 15 तारीख के बाद, उसके बाद से जो है आपके न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। और वही बात करें हम बाकी के हिस्सों में तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है सामान्य से 2 से 3 डिग्री रहने वाले हैं, सामान्य से ऊपर। और ये खासकर जो है इन क्षेत्रों में रहने वाले उत्तर प्रदेश और दक्षिण प्रायद्वीप और मध्य प्रदेश में। और ये पहले वीक की बात करें, दूसरे हफ्ते की बात करें तो ये तापमान में जो है न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम के माध्यम से मौसम विभाग की ये जो जानकारी है आप हमारे वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं, ट्विटर पे देख जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ एप्स भी बनी हुई है। मौसम ऐप है जो खासकर आप देख सकते हैं लोकेशन स्पेसिफिक, उसमें चेतावनी दी जाती है। दामिनी ऐप से आपको कहाँ कहाँ बिजली कड़क सकती है, वज्रपात हो सकता है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। और मेघदूत ऐप जो है हमारा खासकर किसानों के लिए बनाया गया है कि उन्हें कब सिंचाई करनी है, कब फसल लगानी है या काटनी है, उसकी जानकारी आपको मिलती है। इसके अलावा अब हम 14 तारीख को दिवाली आ रही है और दिवाली जो है दीपों का त्योहार है और पूरे भारतवर्ष में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सबको उसकी शुभकामनाएं, मगर उसके साथ विश यू ऑल ए वेरी सेफ एंड हैप्पी दिवाली। और उसको बिल्कुल पटाखे मत जलाइए, सिर्फ दिए का त्योहार है, हमारी परंपरा भी यही कहती है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी के समय, आज ही के समय। नमस्कार।